नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था, तो नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर जाने क्या क्या नहीं कहा। सीएम नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला किया, तब बीजेपी ने कसम खा ली कि मिट जाएंगे, मगर सीएम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी उनके साथ चली गई। आज अगर बिहार और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता नहीं किया होता तो शायद उनकी क्या हालत होती। बिहार में 10 सीट के भी लाले पड़ जाते और आंध्र प्रदेश से 0 ही मिलता। बीजेपी जिस सिद्धांत की राजनीति की बात करती है, दरअसल वह कुर्सी की राजनीति है, जो सब करते हैं कुर्सी बचाने के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उन्हें आतंकवादी कहने वाले से भी जब चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को हार्डकोर आतंकवादी कहा, तब गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गया। गोदी चैनलों पर खूब डिबेट हुआ करते थे, चंद्रबाबू नायडू को क्या क्या नहीं कहा गया। क्या वही गोदी मीडिया अपने ही पुराने डिबेट को निकालकर आपको दिखाएगा? तो सोचिए इस मीडिया की क्या हालत हो गई है। जिन बयानों को लेकर वह डिबेट कर चुका है, उसकी अगुवाई में है, उन्हें भी फिर से नहीं चला सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे समझौता कैसे कर सकते हैं? गोदी मीडिया ये सवाल पूछ ही नहीं पाएगा। అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది नरेंद्र मोदी करुడుగట్టిన उग्रवादी। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने दावा करते रहे कि गुजरात दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रबाबू नायडू बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अल्पसंख्यकों पर फिर से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू 2014 से 2018 के बीच मोदी सरकार में शामिल रहे, लेकिन वहां से निकलते ही उन्हें आतंकवादी कहने लग गए। चंद्रबाबू नायडू ने नोटबंदी का भी समर्थन किया था। याद रखिएगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संबंध और विश्वास और पीछे से हमले और सामने से गले मिलने के रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए मोदी ने चिराग पासवान का सहारा लिया। नीतीश कुमार विधानसभा में 43 पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। लेकिन इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार, चिराग और मोदी का गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा था। तो आतंकवादी कहने वाले चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में गठबंधन कर रहे थे। उन्हें इनके साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। केवल चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू को कुछ कम नहीं कहा। अब 2019 के समय के उनके पुराने बयान खूब दिखाए जा रहे थे। मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की तुलना बाहुबली फिल्म के खलनायक भल्लाल देव से की। बाहुबली फिल्म का विलन भल्लाल देव तो अपने ही भाई को सत्ता से हटाने का और फिर धोखे से उसकी पीठ पर वार कर मरवाने का षड्यंत्र रचता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा था, उन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा है। ये याद दिलाते हैं कि वह मुझसे बहुत सीनियर है, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर हैं दल बदलने में, आप सीनियर हैं नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर हैं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं ही नहीं। ये सब 2019 के आसपास की बात है। मोदी उस समय चंद्रबाबू नायडू को यूटर्न बाबू कहा करते थे। कहते थे आंध्रा की संस्कृति को यूटर्न बाबू से खतरा है। बताया तो यही गया था कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते, लेकिन यहां तो वे सारी दुश्मनी ही भूल गए। दोस्तों, दरअसल जब तक नरेंद्र मोदी को लगता है कि वे मजबूत स्थिति में हैं, जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं, गोदी मीडिया गुलाम की स्थिति में है, वे अपने दुश्मनों पर हावी रहते हैं, उनका घर तोड़ देते हैं, उनके घर से लोग अपनी पार्टी में ले आते हैं। मगर जैसे ही उनका दांव उल्टा पड़ता है, वे झट से उठकर दुश्मन के घर जाते हैं, गले लगा लेते हैं, गठबंधन की राजनीति को हर बुराई का कारण बताते हैं। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है,
इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। गठबंधन की राजनीति को हर बुराई का कारण बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उन दो दलों से गठबंधन किए जिन्हें कभी अपने से अलग हो जाने दिया और उनके सहयोगियों पर उनके भीतर जाकर हमला भी किया था। इसी चुनाव में नरेंद्र मोदी के अनेक भाषण निकलकर आपको सुनाया जा सकता है, जब उन्होंने गठबंधन को तरह तरह से कोसा है, लूट का अड्डा बताया है, कुछ भी बोलते रहे कि हर एक साल पर एक नया प्रधानमंत्री होगा, ये लोग शपथ ग्रहण समारोह में ही व्यस्त रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। पता नहीं कब चंद्रबाबू नायडू निकल जाएं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पलट जाएं। अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं या नहीं? क्या और उनका तो हाल ये है दोस्तों कि जी वे ऐसी फॉर्मूला बना रहे हैं, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बने, उनकी पार्टी, उनका विजय फॉर्मूला क्या, 2.5 साल एक मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। खेल इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल एक मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, एक 2.5 साल एक मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन नहीं करने वाला है, और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। एनडीए रहा है, लेकिन 2014 से 2024 तक उनकी सरकार मोदी सरकार ही कहलाई, एनडीए की सरकार नहीं कहलाई। एनडीए की कितनी बैठकों के बारे में आपको याद है? इस बार जब प्रचार के लिए डिंग लगाई गई तो उस पर बीजेपी की ही दूसरे नेताओं की तस्वीर नहीं थी, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गठबंधन के किसी नेता की तो थी ही नहीं, नीतीश कुमार की भी नहीं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को देखकर लगता है आने वाले समय में ये दोनों दल नरेंद्र मोदी की राजनीति के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि मोदी युग में जो भी मोदी के साथ रहा है उस दल में टूट हुई है, उसके नेता तोड़कर बीजेपी में मिलाए गए हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी चाचा और भतीजे के बीच टूट गई। चाचा मंत्री बन गए, भतीजा सड़क पर आ गया और नीतीश के खिलाफ अड़ने लगा। इस बार चाचा बाहर हो गए हैं, भतीजा गठबंधन में आ गया है। शिवसेना बीजेपी की बहुत पुरानी सहयोगी रही, उसे भी 2 हिस्से में तोड़ दिया गया। पंजाब में अकाली दल पुरानी सहयोगी रही, उसकी हालत क्या है सभी को पता है। इस शानदार रिकॉर्ड के बीच अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे तो उन्हें इन खतरों का ठीक अंदाज भी होगा। 2019 में नरेंद्र मोदी को हारने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने कम प्रयास नहीं किए, विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए देश भर का दौरा करने लगे। नवंबर 2018 में ही चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिले थे, तब वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। मई 2019 में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद और नतीजों से पहले फिर से राहुल गांधी से मिले। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने राहुल से कहा कि एनडीए अगर बहुमत से थोड़ा भी पीछे रहता है तो ऐसे में राहुल गांधी को अपनी रणनीति तैयार रखनी चाहिए। अब 2019 में चंद्रबाबू नायडू विधानसभा का चुनाव हार गए। 2018 में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग हो गए थे। उस समय वे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। जब नहीं मिला तो एनडीए से अलग हो गए। टीडीपी के दो मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उस समय टीडीपी के पास 16 सांसद थे। समर्थन वापसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को अकेले ही बहुमत प्राप्त था।
2018 में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से अलग हो गए। तब उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार इसलिए उनकी मांग नहीं मान रही थी क्योंकि उसके पास स्पष्ट बहुमत है। आज वह बहुमत नहीं है तो क्या चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बदले बीजेपी अपनी लाइन बदल देगी, जो अभी तक विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध करती रही है। आज बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो वो चंद्रबाबू नायडू की इस शर्त को मान लेगी। 10 साल नहीं दिया, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने की नौबत आई तब क्या विशेष राज्य का ख्याल आ रहा है? नतीजे आने पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीडीपी, जनसेना पार्टी और बीजेपी को बधाई दी। कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर कुछ नहीं कहा। विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश कुमार भी मांगते रहे, दूसरे राज्य से भी मांग उठती है। 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा मांग को तवज्जो नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। अगर ये जरूरी था तो इतनी देरी क्यों हुई? एक राज्य का कितना समय पीछे चला गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया। बीजेपी का यही जवाब रहता था कि विशेष राज्य का दर्जा केवल पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए होता है। जयराम रमेश ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को ट्वीट किया कि क्या आप अब आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने का साहस दिखा पाएंगे? रमेश ने कहा कि 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। जयराम रमेश ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन ये वादा पूरा करेगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। दोस्तों, साल 2024 में फिर से जब एनडीए की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन सरकार किन किन वादों के साथ बनी थी, लेकिन क्या वो बात या वो वादा नरेंद्र मोदी ने पूरा किया? अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लीजिए, अब बीजेपी के नेता उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। अब देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त न घर के हैं न घाट के हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।